हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है नवोदय विद्यालय की टेस्ट सीरीज की इस श्रृंखला में। हमारा मानसिक योग्यता का जो आंसर की है वो ऑलरेडी हम आपको उपलब्ध करा चुके हैं। मानसिक योग्यता 20 जनवरी को जो हमारा आज एग्जाम हुआ है उस एग्जाम के ये आंसर सीरीज का दूसरा वीडियो है। इसका पहला मानसिक योग्यता का जो 40 क्वेश्चंस की एक आंसर की है ये ऑलरेडी पहले ही आपको दी जा चुकी है और इसे आप जरूर देख लें। उसके बाद हम आज आप इस मैथ सीरीज पर चर्चा करने जा रहे हैं। दंड चार्ट दिया गया है। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 41 है जिसमें दंड चार्ट दिया गया है। इसमें देशों की क्रिकेट टीमों द्वारा एक वर्ष में खेले गए मैचों की संख्या दर्शाता है। ऑस्ट्रेलिया टीम द्वारा पाकिस्तान टीम से कितने अधिक मैच खेले गए, तो यहां पर ये हमें खेले गए मैच दर्शा रहा है। और अगर आप यहां पर ध्यान दें तो ऑस्ट्रेलिया हमारा ये है, ये हमारा ऑस्ट्रेलिया है और ये हमारा पाकिस्तान है। ये दंड आरेख दिए गए हैं। ऑस्ट्रेलिया का दंड आरेख आप देख रहे होंगे, ये यहां तक इतना ऊंचा है और जो पाकिस्तान का दंड आरेख है वो हमारा पाकिस्तान का दंड आरेख हमारा यहां तक आ रहा है, दिख रहा है ना। तो ये दंड आरेख हमारे जो हमारी वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस पर दिए गए हैं मैचों की संख्या। यहां पर हमारी वाई एक्सिस पर मैचों की संख्या, एक्स एक्सिस पर हमारी टीम है। तो ऑस्ट्रेलिया ने जो मैच खेले हैं वो ये हैं, यानी ऑस्ट्रेलिया कितने मैच खेला 32 और पाकिस्तान कितने मैच खेला 24 मैच। तो पाकिस्तान ने 24 मैच खेले और ऑस्ट्रेलिया ने 32 मैच खेले। तो ऑब्वियस है हमारे जो आंसर आ रहा है वो 8 मैच उसने ज्यादा खेले हैं, किसने, ऑस्ट्रेलिया ने। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आई थिंक आपको चीजें क्लियर समझ में आई होंगी। सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो कि 42 क्वेश्चन नंबर है। 42 क्वेश्चन नंबर को सॉल्व करना होगा हमको, क्योंकि यहां पर आप देख सकते हैं ये एक डायग्राम हमारे सामने दिया गया है। इस डायग्राम को बहुत ढंग से देखने की जरूरत है। यहां पर पूछा गया है कि जो हमारे एंगल्स हैं, यानी एंगल AOB, एंगल BOC, एंगल COD और एंगल जो ये हमारा DOE है, तो एंगल DOE ये एंगल है। और जबकि हमारे पास इस एंगल की यानी EOE जो एंगल EOA है ये दिखाया गया है कि ये 100 डिग्री का एंगल है। बाकी सभी जगह पर x करके संख्या दी गई है। तो इस x वाली संख्या को कैसे हम मेजर करते हुए ऑप्शन निकालें, यहां पर इस ऑप्शन को बहुत अच्छे से समझने की आवश्यकता है। इसको आप ध्यान दे लें। तो यहां पर आप बिल्कुल सीधे से समझ लें इसी सीरीज को। अब हम थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करें तो हमें सॉल्व करने में ये देखना होगा कि कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इस सीरीज को सॉल्व करने के लिए मैं यहां पर ये पैनल बना लेता हूं और अब आप देखें तो क्वेश्चन जो पूछ रहा है वो ये कह रहा है कि इन चार एंगल्स का मतलब क्या है। तो एंगल x पहला एंगल है, फिर एंगल 2x है, फिर एंगल 4x है और फिर प्लस है 6x और इसके साथ हमें 100 डिग्री इक्वल करना होगा। इसके इक्वल हमारा कितना डिग्री होगा, 360 डिग्री होगा। तो 360 डिग्री इन सारे एंगल्स के बराबर हो रहा है। ये समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? तो अब ये कितने x हो गए हमारे, तो 1 2 3 4 3 7 6 13 x होते हैं हमारे, 13x हो गए। और 13x के बाद जो इक्वल टू है उसमें 360 माइनस 100 इक्वल टू 13x इक्वल टू कितना हो गया हमारा, 260 हो गया। तो x इक्वल टू कितना होगा, 260 अपॉन 13 इक्वल टू x का मान हमारा कितना आएगा, 20 डिग्री। x कितना आ रहा है, 20 डिग्री। तो अब अगर x का मान हमारा 20 डिग्री आ रहा है तो हमें बताना है कि पहले AOB कितना है। तो AOB हमारा ये था, आप देख सकते हैं AOB ये था, तो ये 20 डिग्री हुआ। फिर 2x है तो ये 40 डिग्री हो जाएगा और फिर 4x है तो ये 80 डिग्री हो जाएगा और फिर ये 60 डिग्री है तो ये 120 डिग्री हो जाएगा। तो कहां पर हमारी ये सीरीज दी गई है, 20 40 80 एंड 120। ये हमारा A नंबर सीरीज पे दिया गया है। इस तरीके से A नंबर आंसर इस 42 नंबर क्वेश्चन का A सही होगा। ये बात शायद अब आपको समझ में आ गई होगी। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन को देखने के लिए हम फिर से जूम इन करते हैं और यहां पर देखते हैं। तो ये चीज क्या आती है कि यहां पर कितना दिया गया है, देखिए 9 को, इसको इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ये कितना लिखा हुआ है। तो ये जो लिखा हुआ है ये यहां पर लिखा तो ये है कि ये 30,009 लिखा है, लेकिन 30,009 कहीं पर भी नहीं है। जहां पर 30,000 लिखा हुआ है वहां 9 सैकड़ा दिखा रहा है, जो कि ये गलत हो जा रहा है। फिर 30 10,000, फिर 9 दहाई दिखा रहा है, ये भी गलत हो जा रहा है। हमारा ये आंसर जो है 3 10,000 है, यानी 10,000 के 3 और 9 इकाई का। तो इसलिए ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बच्चे ने बिल्कुल सही यहां पर टिक किया हुआ है। फिर अब हम आगे देख लेते हैं। आगे ये यहां पर क्वेश्चन दिया गया है कि अगर यहां पर यह चीज बताई जा रही है कि क्या चीजें आएंगी। तो यहां पर यह कह रहा है कि यदि दो कोण, क्या कह रहा है, यदि दो कोणों का योगफल एक अधिक कोण है तो निम्नलिखित में कौन सा संभव नहीं होगा। तो यहां पर ध्यान दीजिए कि हमारे इसमें से दो कोणों का योग, उसने कहा कि दो कोई कोण है
ठीक है, मैं मान लेता हूं दो कोई कोण है और इनका योग उसने कहा है कि एक अधिक कोण है। तो अधिक कोण कौन सा होता है? अधिक कोण आपका कितना होता है? अधिक कोण का योग आपका होता है जो 190 डिग्री से लेकर के 180 डिग्री तक जाता है, और 180 डिग्री पे हमारा ऋजु कोण या सरल कोण हो जाता है। तो यहां पर जो ये बात आ रही है, दो कोण से संभव नहीं होंगे। तो अगर दोनों कोण समकोण हो जाएंगे, दोनों कोण अगर न्यून कोण है तो अधिक कोण हो सकते हैं। दोनों न्यून कोण 60-60 डिग्री के अधिक कोण हो सकते हैं, एक अधिक कोण हो सकता है, एक न्यून कोण हो सकता है, एक समकोण एक न्यून कोण हो सकता है। बट लेकिन दो समकोण अगर 90-90 डिग्री हम प्लस कर देंगे तो हमारा 180 डिग्री टच कर जाएगा, जो कि एक सरल कोण हो जाएगा, ऋज कोण हो जाएगा। इस कारण हम ऑप्शन डी पर जाएंगे, डी को हम सही करेंगे। दो समकोण नहीं हो सकते हैं। इस तरीके से हमें ये ऑप्शन क्लियर हो जाता है। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। सुमित का भार, अगला क्वेश्चन है, सुमित का भार 107 किग्रा है, संजय का भार 82 किग्रा है। दोनों के भार के सन्निकट दहाई के मान का अंतर ज्ञात करिए। तो देखिए, एक जो सुमित का भार है वो 107 है, और जो संजय का भार है, मैं थोड़ा सा इसको जूम इन कर देता हूं सो दैट मैं सॉल्यूशन आपको दिखा सकूं। तो इसको अगर हम जूम इन कर लेते हैं तो एक ब्लैंक पेज में कनेक्ट कर देता हूं यहां पे। तो ब्लैंक पेज में ये चीज आ जाती है कि उसने जो सॉल्यूशन दिया है वो ये है कि जो सुमित का भार है, सुमित का भार कितना है? 107 किग्रा, ठीक है केजी। और जो आपके संजय का भार है, जो संजय का भार है, संजय का भार आपका 82 है। तो दोनों के भार का अंतर कितना आ रहा है? दोनों के भार का अंतर हमारा आ रहा है 25 किग्रा। और 25 के बाद जो राउंड ऑफ दहाई देखा जाएगा, क्योंकि इसके बाद इसका ये 5 है, 5 के बाद राउंड ऑफ करेंगे तो हम 30 की ओर जाएंगे, क्योंकि इसके पहले अगर जाते तो सारी चीजें इससे छोटी हैं, तो छोटे की तरफ न जाके हम बड़े की तरफ जाएंगे, तो यहां पे राउंड ऑफ 30 आ जाएगा, और इस तरीके से हमारा आंसर 30 के आसपास जाएगा। तो यहां पीछे देख लेते हैं कि ऑप्शन में हमारा क्या है। तो ऑप्शन ए 30 केजी बिल्कुल सही आंसर टिक किया गया है इस बच्चे के द्वारा। और अगले क्वेश्चन को अब हम देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में है कि यदि वर्ग की प्रत्येक भुजा 1/3 हो जाए, वर्ग की प्रत्येक भुजा क्या कर दी जाए? 1/3 हो जाए, तो वर्ग का क्षेत्रफल घट करके हो जाएगा, कितना हो जाएगा? तो इसको भी हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसलिए हम फिर से अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहां पर मैं इसका ब्लैंक ले लेता हूं और इसको पूरा मैं रफ कर देता हूं। तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा कि कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो मान लेते हैं कि जो स्क्वायर है, जो हमारा स्क्वायर है, ये स्क्वायर हमारा, इसकी जो भुजा है वो मान लेते हैं कि हमारी भुजा 300 है, या कोई भी अमाउंट आप मान लें। मान लीजिए हम इसको 30 मान लेते हैं। इसको अगर हम 30 भी मान लेते हैं तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन हम 300 मान लें या 30 मान लें या हम 10 मान लें। अब क्योंकि आप जानते हैं कि एरिया जो होता है मैप का हमारा, इस कंडीशन है कि अगर हम इसकी भुजा को कितना कम कर दें? 1/3 कर दें। कितना कर दें? 1/3 कर दें। तो न्यू साइड क्या आ जाएगी? न्यू साइड हमारी कितनी आ जाएगी? क्योंकि 130 था तो 300 का 1/3 इक्वल टू 100। तो न्यू साइड कितनी आई? 100। और 100 को अगर आप एरिया वाइज निकालेंगे तो 100 मल्टीप्लाई 100 इक्वल टू कितना हो जा रहा है? 100 मल्टीप्लाई 100 है। यहां पर दो स्क्वायर बढ़ जाएंगे, ये 90,000 स्क्वायर हो जाएगा। और 100 यानी अगर न्यू साइड आ रही है तो ये 100 की आएगी, और इसका मतलब अब ये हो जाएगा 10,000 स्क्वायर। अब दोनों एरिया हमारे सामने आ गए, एक है हमारा 90,000 स्क्वायर और एक है हमारा 10,000 स्क्वायर। तो आप दोनों को कंपेयर अगर करें तो पहले का एरिया कितना था? पहले का एरिया था हमारा, एक बार इसको ब्लैंक कर लें, पहले का एरिया हमारा कितना था? पहले के एरिया में आप देखें, मैं यहां पर क्लियर कर लेता हूं। पहले के एरिया में 90,000 स्क्वायर था हमारा, और अब के एरिया में हमारा 1,000 स्क्वायर हुआ। तो ये 9 टाइम हो गया और ये 1 टाइम हो गया। तो इस तरीके से आंसर जो होगा 1/9 हमारा स्क्वायर का एरिया घट जाएगा। तो पीछे जाकर के अगर हम देखने की कोशिश करें तो यहां पर हमारा ये गलत आंसर बच्चे ने टिक किया, एक नवा भाग होगा और डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। एक मशीन 1 मिनट में 12 पृष्ठ छाप सकती है। एक मशीन 1 मिनट में कितने पृष्ठ छाप रही है? 12 पृष्ठ छाप रही है 1 मिनट में। और मशीन को 5,760 प्रश्न छापने हैं, तो समय कितना लगेगा? तो इसको एक बार सॉल्व करने की अगर हम कोशिश करें तो एक मशीन का टोटल जो टाइम है और पूरा समय निकालेंगे, तो यहां पर पूरा वर्क, क्योंकि समय प्लस चाल से इसको क्लियर किया जाएगा, तो यहां पर अब हम नए उसमें देखें तो ये 5760 टोटल काम है, और 12 मिनट में एक मशीन छाप रही है। तो टोटल इसको 12 चौक 48 हो जाएगा। आपका बचेगा इसमें 9 96, तो 12 96, और ये 480 मिनट मशीन को लगेंगे
एक पूरे प्रश्नों को छापने में, और 480 मिनट को यहां पर अगर हम घंटे में बदलें तो एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, हमारा 8 घंटे का काम होगा। तो इस तरीके से इस बच्चे ने यहां पर बिल्कुल सही आंसर टिक किया है, 8 घंटे हमारा काम हो रहा है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि एक वस्तु को बेचने पर, क्वेश्चन देखिएगा, एक वस्तु को बेचने पर, एक वस्तु को बेचने पर, एक वस्तु को बेचने पर जो लाभ प्राप्त हो रहा है वह उसी वस्तु को 1850 रुपए में बेचने पर जो हानि होती है उसके बराबर है। अब देखिए, लाभ और हानि बराबर हो रही है, तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस को आप क्या मानेंगे? तो दो सेलिंग प्राइस दिए गए हैं, मान लेते हैं कि कॉस्ट प्राइस इसका एक्स है और इसका SP1 यानी सेलिंग प्राइस जो है वो SP1, पहला सेलिंग प्राइस हमारा 2540 है। कितना है? 2540। और सेकेंड SP यानी सेकेंड सेलिंग प्राइस हमारा 1850 है। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है? तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? तो जब टोटल हमारा डिफरेंस आएगा तो यहां पर इसमें से हम सेलिंग प्राइस को प्रॉफिट 1 और L1 यानी यहां पर प्रॉफिट 1 निकालेंगे और यहां पे लॉस 1 निकालेंगे। तो प्रॉफिट कितना आ रहा है? 2540 माइनस एक्स, ये हमारा यहां पर प्रॉफिट है। और लॉस कितना है? अब लॉस चूंकि एक्स ज्यादा बड़ा होगा तो एक्स माइनस 1850, ये हमारा लॉस हो जाएगा। अब दोनों में अगर हम देखें तो x 2 हो जाएंगे, x एक तरफ ले आते हैं और माइनस एक तरफ ले जाते हैं। तो जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो x एक तरफ और माइनस एक तरफ लेके आएंगे। तो अब यहां पर देखिए, तो टोटल में 690 जो हमारा डिफरेंस आ रहा है दोनों का, वो 690 इक्वल टू 2x आ रहा है। तो x इक्वल टू कितना आ रहा है? 345। अब 345 जो हमारा आ रहा है ये x की वैल्यू आ रही है। तो अगर हम CP यानी जो हमारा कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस कितना आएगा? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस कर दें तो सेलिंग प्राइस कितना था? कॉस्ट प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इक्वल टू सेलिंग प्राइस यानी SP माइनस एक्स। तो यहां पर जो हमारा 2540 था, 2540 में हम 345 को घटा देंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो 2185 आ जाएगा। ये हमारा उस गुड्स का कॉस्ट प्राइस था। तो अब आप आंसर को देख लेते हैं। कॉस्ट प्राइस हमारा कितना आ रहा है? कॉस्ट प्राइस 2195, यस 2185 मैंने गलती से लिखा, यहाँ 2195 आएगा। तो आंसर में हमारा कौन सा आंसर सही हो जाएगा? यस, इट इज वेरी राइटली करेक्टेड एंड दिस बॉय हैज मार्क्ड आंसर बी। सो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तो यहां पर देखिए 49 क्वेश्चन जो आ रहा है, 49 क्वेश्चन को जब हम देखते हैं तो 49 क्वेश्चन में पहले क्या दिया गया है? यहां पर देखिए, तो ये है कि 5 सही 3/8, 8 सही 1/8, 3 सही 1/8 और 5 सही 5/8। इनको सॉल्व करना है, इनको सॉल्यूशन करना है। तो इनको सॉल्व करने पर हमारा क्या निकल के आएगा? तो इनको सभी को हम पहले सरल कर लेंगे। तो यहां पर जब हम सरल करेंगे तो यहां पर आपका 8 5 40 43। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं हम। तो साइड में हमें इस आंसर को लेना पड़ेगा और इनको इस तरफ ले जाते हैं जिससे कि इसका सॉल्यूशन यहां पर आ जाए। यस, इट विल बी वेरी परफेक्ट। सो यहां पर हम क्वेश्चंस को ना लिख करके देखेंगे। तो पहली जो फ्रैक्शन है हमारी उसको सॉल्व करेंगे। तो यहां पर 43 सही 8 मल्टीप्लाई ये 68 64 एक 65 65 सही 8 और उसके बाद माइनस 8 तिरका 24 एक 25/8 और उसके बाद लास्ट में आ रहा है 8 5 40 45/8 मल्टीप्लाई। ये हमारी पहला स्टेज की फ्रैक्शन हो जाएगी। तो पहली स्टेज की फ्रैक्शन में चूंकि यहां पर ये आप देख रहे हैं नीचे की तरफ सब कुछ बराबर है तो मल्टीप्लाई रहेगा। तो यहां पर 43 मल्टीप्लाई 65 माइनस 25 मल्टीप्लाई 45 एंड नीचे 8 यहां से मल्टीप्लाई और 8 यहां से मल्टीप्लाई। तो 8 मल्टीप्लाई 8। अब इसको अगर हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो जो हमारा ऑप्शन आ रहा है वो यहां पर इसको अगर मल्टीप्लाई करके देखें तो इसका जो आंसर हमारा आएगा मल्टीप्लाई करके वो 2795 बटे माइनस 1125/64 और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा 1600, इंक में चेंज कर लूं या थोड़ा सा ऊपर इसको ले लेता हूं। तो ये हमारा 1600 नेक्स्ट में आएगा। तो ये 1600 1670 डिवाइडेड बाय 64
और इसको जब हम काटेंगे तो 26 आ रहा है। तो इसको सॉल्व करके जो हमारा आंसर आया वो हमारा 26 आ रहा है। तो इस तरीके से इसका जो ऑप्शन टिक करेंगे वो हम बी नंबर का ऑप्शन टिक करेंगे। यहां पर इस बच्चे ने थोड़ा मिस्टेक कर दी है। और अब हम अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा आता है, और इस क्वेश्चन को अगर आप देखें तो ये क्वेश्चन है, एक पुस्तक का मूल्य, एक पुस्तक का क्रय मूल्य 100 रुपए है, दुकानदार 3 पुस्तकों को 2.75 पर बेचता है, लाभ या हानि क्या है? तो देखिए, वो जो एक पुस्तक का क्रय मूल्य उसका है, वहां पर एक पुस्तक का क्रय मूल्य 100 है, तो सीपी कितनी है? 100। और यहां पर जब वो सीपी 100 है तो आप इसको सीधे सीधे देखें तो यहां पर क्या हो रहा है कि जो क्रय मूल्य है यानी कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस कितनी है? 100। और कॉस्ट प्राइस जब 100 है और सेलिंग प्राइस एसपी कितनी है? तो 275 रुपए है, तीन गुड्स की। तो यहां पर बिल्कुल सीधे सीधे लॉस है, क्योंकि जो सीपी है वो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारा कास्ट प्राइस पड़ेगा वो 300 पड़ेगा, और सेलिंग प्राइस 300 आ रहा है, तो 300 माइनस 275 इक्वल टू 25 रुपीज का लॉस आएगा हमारा। यहां पर इस बच्चे ने मिस्टेक कर ली है। प्रॉफिट क्या, यहां पर 3 पुस्तकें, उसने शायद ध्यान नहीं दी, और यहां पर ऑप्शन डी हमारा आ जाएगा, 25 रुपए का लॉस हो जाएगा। तो इस तरीके से ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। एक संख्या को, देखिए क्या है, एक संख्या के अंकों का जोड़ संख्या से घटाया जाए तो परिणामी संख्या सर्वदा भाज्य होगी 9 से। तो ये जो चीज आ रही है ये किस तरीके से सॉल्व होता है, इसमें आप सीधे देखें तो अगर हम किसी संख्या के, देखिए एक संख्या के अंकों का जोड़, तो अंक अगर है संख्या में तो 2 अंक हो जाएंगे, और उसे किससे घटाया जाए, उस किसी संख्या के अंकों का जोड़ संख्या से घटाया जाए। तो देखिए जो संख्या होगी वो हमारी, वो संख्या क्या बनेगी, तो संख्या जो होगी वो जैसे कि 10 होगा तो 10a होगा, 10a, और इसके बाद कोई एक दहाई की संख्या ले लेते हैं 10b, तो 10a प्लस b एक संख्या होगी, और इसको घटाया जाना है किससे? a प्लस b से। अब a प्लस बी से जब घटाया जाएगा तो हमारे पास जो संख्या होगी a प्लस बी आपका कट जाएगा, और यहां पर b कट जाएगा, और एक a यहां से कटेगा, एक a यहां से कटेगा, तो ये कितने a आ गए? 9a आ जाएंगे, और इस तरीके से ये संख्या 9 से हमेशा हमेशा के लिए डिवाइडेड होगी। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। 31 सही 7/16 को दशमलव में परिवर्तित करने पर आएगा। तो 31 सही 7/16 को अगर हम दशमलव में परिवर्तित करेंगे तो ये चीज हमें 7/16 को केवल काटना है, क्योंकि यहां पर 7/16 का ही डिवीजन केवल पूछा गया है। तो 16 से अगर हम 7 को डिवाइड करेंगे तो पॉइंट यहां पर लग जाएगा, 16 चौक 64, यहाँ पे 70 होगा तो ये 64 हो जाएगा, फिर 6 आ जाएगा, फिर ये 7 आ जाएगा, इसके बाद 16 से 48, और इसमें आपका 12 आएगा, बाद में 12 में फिर 0 बढ़ाया जाएगा, 20 आ जाएगा, 16 सत्ते 112, और 16 छक्का 96, 16 सत्ते 112, ये आपकी 8 आएगी, और 16 पचाई 80, 80 पूरा कटेगा। तो इस तरीके से ये ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही है। इस बच्चे ने भी इसमें सही मार्क किया हुआ है। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। किसी भिन्न, एक भिन्न वही या तुल्य रहता है यदि कोई भिन्न उसमें अंतर नहीं होता है, तो इसमें क्या चीजें आती हैं? कोई भिन्न कैसे रहता है? तो एक भिन्न, एक ही संख्या शून्य को छोड़कर अंश और हर से गुणा किया जाए, या अंश या हर से भाग दिया जाए किसी संख्या के, यानी जैसे कि a और a/b कोई एक भिन्न है, इसमें अगर हम 5 से गुणा करेंगे और 5 से नीचे भी गुणा कर दें तो ये 5a/5b हो जाएगी। संख्या में कोई अंतर नहीं आएगा, a भी कट जाएगा, ये बराबर रहेगी। अगर इसमें इसी तरीके से हम भाग दे दें, काट दें तो भी, तो इसलिए ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, 30 किग्रा मिठाई से 2 सही 3 किग्रा भार के कितने मिठाई के पैकेट बनाए जा सकते हैं? तो 30 किग्रा जो भार है, ये आपका जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आप सीधे सीधे देखिए कि जो बांटा जा सकता है तो इसको सीधे सीधे डिवाइड करें। तो अगर ये 30 किग्रा है तो 30 किग्रा का हम 2/3 भाग रखेंगे, तो इसको भाग देंगे हम 2/3 से। जब 2/3 से भाग देंगे 3 हमारा ऊपर आ जाएगा यहाँ मल्टीप्लाई में, इसको 15 से डिवाइड कर देंगे, 15 से 45 होता है, तो इसके 45 डिब्बे बनेंगे। यहाँ पर इस बच्चे ने मिस्टेक कर दी है, और मुझे बहुत पछतावा, थोड़ा सा संकोच हो रहा है कि आखिर इस बच्चे ने बहुत सारी चीजों में इजीली मिस्टेक की है। ये आंसर इस बच्चे का गलत हो गया है। तो ऑप्शन डी आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को जल्दी से देख लेते हैं, समय निकलता जा रहा है, मुझे बहुत जल्दी से इस वीडियो को समाप्त करना होगा। तो यहां पर ये चीज क्लियर हो गई। अब हम अगले क्वेश्चन को अगर देखें तो ऑप्शन हमारा जो आ रहा है उसको, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। यदि 4392 प्लस 3.66 इक्वल टू 12 है, तो 4.93
36 प्लस 2। यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि 0 हमारा यहाँ से कट करके 2 पॉइंट से हट करके आया है। यहाँ पर 36 पे था, यहाँ पर 6 पे आ गया है, यहाँ 2 पे आ गया है, तो आंसर सीधे सीधे आपका 12 आ रहा है। चूंकि इनको जोड़ने से 12 आ रहा है तो इसका आंसर 12 होगा और इस तरीके से ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देख ले। एक आयताकार प्लॉट का क्षेत्रफल, एक आयताकार प्लॉट का क्षेत्रफल 616 वर्ग किलोमीटर है, इसकी चौड़ाई 22 मीटर है, इसके चारों ओर 750 रुपए मीटर की दर से बाड़ लगाने का खर्च क्या होगा। तो जो आयत का क्षेत्रफल होता है वो L इंटू बी होता है, आप सभी जानते हैं। और L इंटू बी में जो हमारा ऑप्शन है, तो आयत के क्षेत्रफल इक्वल टू क्षेत्रफल होता है, तो जो एरिया है, एरिया इक्वल टू होता है, तो यहाँ पे 616 इक्वल टू 22 मल्टीप्लाई बी, ब्रेथ मान लेते हैं, तो यहाँ पर ब्रेथ इक्वल टू आ जाएगा 616 अपॉन 22 इक्वल टू 616 अपॉन, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे आ रहा है L, यानी L इक्वल टू आ जाता है 28। और अब जब 28 आ जा रहा है तो परिमाप आयत का क्षेत्रफल कितना होता है 2L प्लस बी, L प्लस बी, तो 2 अब यहाँ पे 28 प्लस 22 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 50 इक्वल टू 100। 100 हमारा मीटर का एरिया हो जाएगा जहां पे बाड़ लगाई जानी है, और इसके बाद बाकी के एरिया में हमें उसी चीज को बाड़ लगाने का खर्च कितना आएगा, तो इस चीज को हम यहां से निकाल लेते हैं। तो कॉस्ट जो है वो कॉस्ट दी गई है 7.550 पर स्क्वायर पर मीटर के हिसाब से, तो यहाँ पर जो मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 एरिया है, 7.50 का आपका मल्टीप्लाई होगा, तो ये 750 इसका राइट आंसर हो जाएगा, और ये बच्चे ने बिल्कुल सही किया हुआ है। अगला देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन में दिया गया है कि एक वर्ग का क्षेत्रफल, एक वर्ग का परिमाप दिया गया है, उस आयत के परिमाप के समान है जिसकी लंबाई चौड़ाई 17 प्लस 40 है। वर्ग का क्षेत्रफल मिलीमीटर में कितना होगा। तो यहां पर समझने की जरूरत है, कैसे निकालेंगे इसको। तो एक नया पेज हम ऐड कर लेते हैं और इस नए पेज में इसको देखते हैं। तो यहां पर समझते हैं, स्क्वायर का जो होता है परिमाप 4 बाई साइड होता है, और आयत का परिमाप 2L प्लस बी होता है। ये रेक्टेंगल है हमारा, ये हमारा आयत है, तो जो इसे हम वर्ग कहते हैं और इसे हम आयत कहते हैं। तो अब हमारा जो यहाँ पर है ये 4 बाई साइड मान लेते हैं, एक साइड है, और इसके बाद 2 17 प्लस 11, तो इक्वल टू हमारा हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई यहाँ पे 28, 28 टू ना यहाँ पे ये L प्लस बी प्लस 28 यहाँ पे दिया गया है, तो साइड जो दी गई है वो 28 बाई 2 करेंगे, तो यहाँ पर 56 टोटल एरिया आ रहा है जो 4A है। तो A हमारी कितनी होगी, तो 56 को हम 4 से डिवाइड कर देंगे और ये हमारी एरिया 14 आ जाएगी। तो इस तरीके से हमारा एरिया का जो क्षेत्रफल है वो कितना निकल करके आ जाएगा। इस वर्ग का क्षेत्रफल पूछा गया है, तो यहाँ पर साइड आई हमारी कितनी 14, साइड हमारी आ गई 14, और 14 का जो स्क्वायर हो जाएगा वो हमारा 196 स्क्वायर किलोमीटर हो जाएगा। तो इस तरीके से ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया गया है कि अगर ए बी एक भिन्न है जिसमें a इक्वल टू बी माइनस 3 है तथा a प्लस बी अपॉन बी माइनस ए अपॉन बी इक्वल टू 10 प्लस 7 है, तो ए बी क्या होगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन पे देखने के लिए देखते हैं, थोड़ा सा एक ब्लैंक पेज, बड़ा सा ब्लैंक पेज लेना पड़ेगा, और यहाँ पर हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे b माइनस 3, पेन थोड़ा सा पतला और कर लेते हैं, b माइनस 3 प्लस 10 अपॉन b माइनस b माइनस 3b इक्वल टू 10 बाई 7 है। तो यहाँ पे कितना होगा, b प्लस 7 अपॉन b माइनस b प्लस b माइनस 3, यहाँ पर ये माइनस है, b माइनस 3 अपॉन b इक्वल टू 10 बाई 7 है। तो यहाँ पर 6 प्लस ये b है, ये b माइनस b प्लस 7 माइनस b माइनस 3 इक्वल टू 10 प्लस 7, 10 प्लस 7 इक्वल टू 10 बाई b इक्वल टू 10 बाई 7। इसको आप जब क्रॉस करेंगे तो ये 10 बाई b मल्टीप्लाई 7 बाई 10, इसको डिवाइड कर लेंगे तो b इक्वल टू 7 आ जाएगा, और जो पार्ट आएगा
वो a माइनस b इक्वल टू 7, सो a इक्वल टू 7 माइनस 3 इक्वल टू 4। सो इस तरीके से हमारा ऑप्शन जो आ रहा है वो a प्लस 4 आ रहा है। तो इस तरीके से ए बी इक्वल टू 4/7 निकल करके आएगा। ये जो चीज आपकी दिख रही है यहाँ पर, ये चीज हमारी 4/7 विल बी आर राइट आंसर। दिस इज राइट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या और 3 अंकों की सबसे छोटी छोटी संख्या जो कि 6, 9 और 0 से बनी हो का गुणनफल क्या है। तो 3 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या है और सबसे छोटी संख्या है उसका गुणनफल क्या है। तो इस तरीके से जो सबसे बड़ी संख्या इन दोनों से बनेगी उसका जो सबसे बड़ी संख्या बन रही है, सबसे बड़ी संख्या बनेगी 960 और सबसे छोटी संख्या बनेगी 609। तो यहां पर अगर मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो इन तीनों का मल्टीप्लाई हमारा 0 किस में आ रहा है, दोनों में 0 आ रहा है, बाद में नचा का चौगुन 4 किस में आ रहा है, तो यहाँ पर 4 हमारा आ रहा है और इस तरीके से हम इस ऑप्शन सी को करेक्ट करेंगे, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन के तौर पर देखते हैं, यदि हम 1 से लेकर 100 तक की सभी संख्याओं को लिखते हैं तो 9 कितनी बार आएगा। तो ये एक फॉर्मूला क्वेश्चन है, 9 हमारा 20 बार आएगा, क्योंकि 1 से लेकर के 9 बार, एक 9 आया, फिर एक 19 आया। इस तरीके से जब कैलकुलेट करेंगे तो आपका 11 बार 9 ये आता है और एक बार 99 की लाइन से जब शुरू करेंगे तो 9 बार ये लाइन आएगा। तो इस तरीके से 20 बार हमारा आंसर आता है और ऑप्शन बी सही हो जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम अपने मैथ के सॉल्यूशन को कंप्लीट करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक